काले रंग की वजह से सुप्रिया को शादी के बाद अपने ससुराल में हमेशा ताने सहने पड़ते थे। नौबत यहाँ तक आ गई कि आज उसे अपनी सौतन का गृह प्रवेश करना पड़ रहा था। अरे कहाँ रह गई? आरती की थाली लाने में इतनी देर? कब से रवि और तारा दरवाजे पर खड़े हैं। लाई माँ जी वो दिया। फालतू की बातें छोड़ और बहू का गृह प्रवेश करवा। माँ तुम भी क्या हो, इसके हाथों से गृह प्रवेश करवा रही हो? इसकी शक्ल देखकर वैसे ही मूड खराब हो जाता है। अरे मैं इसीलिए ऐसा करवा रही हूँ कि इसे भी तो पता चले कि सौतन का गृह प्रवेश करवाने में कैसा लगता है। जब ये खुद ही तलाक नहीं लेना चाहती थी, इसे इसी घर में रहना है, घर के कोने में पड़ी रहूंगी यही बोलती है। और फिर घर के कामों के लिए नौकरानी भी तो चाहिए थी। अगर ये चली गई तो घर के काम कौन करेगा? हाँ। सुप्रिया तारा और रवि की आरती उतारती है और तारा का गृह प्रवेश होता है। सुप्रिया के साथ पूरे घर में नौकरानी की तरह व्यवहार किया जाता था, पर सुप्रिया की मजबूरी थी कि वो चुपचाप सारे अत्याचार सह रही थी। माँ जी, मैं और रवि आज शाम को मूवी देखने जा रहे हैं, पर मुझे अपने कपड़े धोने थे, कई दिनों के इकट्ठे हो गए हैं। अरे बहू कैसी बातें कर रही हो? तुम आराम से पिक्चर देखने जाओ, कपड़े सुप्रिया धो देगी। मैं उसे अभी बुलाती हूँ। सुप्रिया, ओ सुप्रिया। जी माँ जी। इधर आ, सारे कपड़े शाम तक धोकर प्रेस करके तारा बहू के कमरे में रख देना। ये और रवि पिक्चर देखने जा रहे हैं, समझी? पीछे से तुझे तारा का सारा काम करना है। और कुछ भी है तारा बहू वो भी बता दो, ये कर देगी। नहीं माँ जी, बस और कुछ नहीं। वैसे मैं तैयार हो रही हूँ, रवि आने वाले होंगे। मैं इनमें से क्या पहनूं माँ जी? अरे बहू तू तो कुछ भी पहन ले, तेरे ऊपर सब अच्छा लगता है। तेरा रूप रंग इतना गोरा चिट्टा, इतना सुंदर जो है। सुप्रिया तुम बताओ ना मैं क्या पहनूं? बहू कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हें क्या बताएगी? इसका रंग तो देखो इतना काला है। ये खुद ही कुछ पहनकर अच्छी नहीं लगती तो किसी और को क्या बताएगी? इससे पूछना बेकार है। इसकी कोई शक्ल है, न रंग रूप, न नैन नक्श। आज के बाद इससे मत पूछना बहू। अपना अपमान होता देख सुप्रिया की आंखें भर आईं। वो चुपचाप काम में लग गई। तारा के आ जाने के बाद रवि भी बहुत बदल गया। वो भी सुप्रिया का बहुत अपमान करता था। एक दिन सुप्रिया बाजार से लौटते हुए अपनी माँ के घर चली गई और वहां उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तू रवि से तलाक ले ले। तू उस घर में एक सौतन के साथ नहीं रह पाएगी बेटी। अभी भी समय है, तू उस घर को छोड़कर यहाँ रहने आ जा। माँ जी कैसी बातें करते हो? अपने घर में बुलाकर यहाँ अपमान करवाना है क्या? कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। अपने घर में ही रहो। आगे हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उन पर बुरा असर पड़ेगा। अब बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, तुम्हारा रंग भी तो काला है। अब कोई सुंदर गोरे रंग का आदमी एक काली लड़की के साथ भला क्या ही रहेगा? तभी तो दामाद जी दूसरी शादी करके तुमसे भी सुंदर लड़की ले आए हैं। नहीं भाभी, मैं यहाँ नहीं आ रही हूँ। मैं तो बस माँ से मिलने आई थी। माँ मैं चलती हूँ। अपनी भाभी की बातें सुनकर सुप्रिया का मन बहुत खराब हुआ और वो रोती हुई घर वापस आ गई। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का व्रत आना था। अब उस व्रत को तारा तो रख ही रही थी क्योंकि उसका पहला करवा चौथ था, पर सुप्रिया पिछले कुछ सालों से वो व्रत रखती आ रही थी, इसलिए वो चाहती थी कि वो इस साल भी रवि के लिए व्रत रखे। और सुप्रिया ने भी करवा चौथ का व्रत रखा, पर रवि और उसकी सास दोनों तारा को ही महत्व दे रहे थे। तारा बहू तुम सुबह से भूखी हो, चंद्रमा निकलने ही वाला है। बस थोड़ी देर और, उसके बाद तुम रवि के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोल लेना। जी माँ जी, वैसे मैंने रवि की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, इसलिए मैं भूख और प्यास की परवाह नहीं कर रही हूँ। जीती रहो बहू, जीती रहो। तुम जैसी सुशील बहू ही मैं अपने रवि के लिए चाहती थी। तुम में वो सब गुण हैं जो एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू में होने चाहिए। माँ जी मैंने सारा खाना बनाकर रख दिया है, आप कहो तो मैं थोड़ी देर मंदिर हो आऊं? अगर खाना बना ही दिया है तो तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। और वैसे भी रवि तो तारा को ही पानी पिलाएगा, तो अपने आप ही पानी पीकर अपना व्रत खोल लेना। तेरे लिए इस व्रत का कोई महत्व नहीं है। ये व्रत तो तू जबरदस्ती का रख रही है, जबकि रवि तो अब तारा को ही अपनी पत्नी मानता है और मैं भी तारा को ही बहू मानती हूँ। माँ जी मैं अभी आई। सुप्रिया जैसे ही रोते हुए घर से बाहर जाने लगती है, तारा उसका रास्ता रोक लेती है। माँ जी की बात तो तुमने सुनी ली होगी, अब एक बात मेरी भी कान खोलकर सुन लो। कुछ ही दिनों में तुम्हें इस घर से ना निकाल दिया ना, तो मेरा नाम भी तारा नहीं। जाओ जहां भी जाना है। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, खाना खाने रसोई में जा रही हूँ। और हाँ, माँ जी को इस बारे में कुछ भी मत बताना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुप्रिया जानती थी कि तारा ने ये झूठा व्रत रखा है,
सुप्रिया मंदिर चली जाती है। उसका मन ठीक नहीं था। मंदिर में आरती हो रही थी, इसलिए वो कुछ देर वहीं बैठ जाती है। तभी एक लड़का सुप्रिया के पास आता है। सुप्रिया भाभी, रवि भैया सीढ़ियों से गिर गए, उनके बहुत चोट आई है। क्या? सीढ़ियों से गिर गए? हे देवी मैया, मेरे पति की रक्षा करना, मेरे सुहाग की रक्षा करना माँ। सुप्रिया दौड़कर घर जाती है। रवि को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, पर उस समय के लिए वो पूरी तरह से अपाहिज हो गया था। जैसे ये बात तारा को पता चली, तारा रवि से दूर रहने लगी और एक दिन, तारा बहू, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे हाथ में ये अटैची और बैग कैसा? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ अपने मायके। मुझे एक अपाहिज के साथ अपनी पूरी जिंदगी खराब नहीं करनी। मैं दिखने में सुंदर हूँ, जवान हूँ, मुझे तो बहुत लड़के मिल जाएंगे, पर मैं एक अपाहिज के साथ रहकर अपनी लाइफ थोड़ी खराब करूंगी। मुझे माफ करना, मैं ये रिश्ता तोड़ रही हूँ। मुझे अब रवि के साथ नहीं रहना। तारा, मैंने तुमसे शादी की, हमने 7 फेरे लिए, मैंने तुम्हें अपनी पत्नी माना और तुम मुझे इस मुसीबत के पल में छोड़कर जा रही हो। तारा, तुम तो रवि से प्यार करती हो ना? माँ जी, प्यार एक चलते फिरते इंसान से होता है, एक बीमार अपाहिज इंसान से नहीं। मुझे माफ करो, मैं जा रही हूँ और तलाक के कागज में भिजवा दूंगी। तारा परेशानियों के बीच वहां से निकल जाती है, पर सुप्रिया अपने पत्नी होने का पूरा फर्ज निभाती है। सुप्रिया रवि की दिन रात सेवा करती है। ये देखकर रवि और उसकी माँ बहुत शर्मिंदा होते हैं। जिस सुप्रिया का उन्होंने हमेशा अपमान किया, यहाँ तक कि रवि ने दूसरी शादी भी कर ली, आज वही सुप्रिया रवि की कितनी सेवा कर रही थी। सुप्रिया की मेहनत रंग लाती है और रवि कुछ ही दिनों में थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है। जब ये बात तारा को पता चलती है तो वो वापस आ जाती है। आई एम सॉरी रवि, मुझे माफ कर दो। माँ जी, मैं घबरा गई थी, अब मैं वापस आ गई हूँ। देखना, रवि बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो तारा, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा, पर तुम्हारी वजह से नहीं, अपनी पत्नी सुप्रिया की वजह से। निकल जाओ मेरे घर से और आज के बाद मेरे सामने भी मत आना। मैं तलाक के कागज तुम्हें भिजवा दूंगा। मेरी पत्नी सुप्रिया है और हमेशा वही रहेगी। रवि ठीक कह रहा है और मेरी बहू भी सुप्रिया है, तू नहीं। तू तो मतलबी इंसान है। मुसीबत के वक्त में मेरे बेटे को छोड़ कर गई। अब चली जा यहाँ से, दफा हो जा। तारा सुना नहीं माँ जी और रवि ने क्या कहा? गेट आउट। तारा वहां से गुस्से में पैर पटकती हुई चली जाती है। सुप्रिया को अपना परिवार वापस मिल जाता है और उस दिन के बाद वो अपनी सास और पति के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।